कहती है कि तुझ जैसा जानवर मुझे मिला। उसने उसका गलत मतलब नहीं निकाला, वो चाहता तो लड़ सकता था, लड़ाई हो सकती थी। उसने कहा हाँ तुम्हारी बात सच्ची है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। हो गया जानवर, बोलना पड़ेगा हमारा। तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन कितनी है, आप नकारात्मक जीवन कितना जीते हैं और सकारात्मक जीवन कितना जीते हैं। रिश्ता ऐसा कोई नहीं कि जिसमें लड़ाई ना हो, तू मैं ना हो, लेकिन उसको जैसे संभाल लिया ना, तू मेरी जान और मैं तेरा। बहुत से भाई संभाल लेते हैं, एक ने बढ़ाई कि मेरी पत्नी ऐसी वैसी, ये करती है वो करती है, गरम गरम रोटी खिलाती है वो खिलाती, भर दिए कान। गया था पार्क में शांति पाने, ले आया क्रांति। और जैसे ही घर आया तो अपनी पत्नी से भी कहता है ये बना वो बना, ये फुल्का बना, इधर बना उधर बना, ये रोटी फूली नहीं। पत्नी को आया गुस्सा और बेलन जड़ दिया, बोलना पड़ेगा हमारा। और जो वो बेलन जड़ा तो लट्टू सा गोल सा माथे पे चस गया। बोलबा के बिहारी लाल की। अब दूसरे दिन पार्क में गया, जिस भाई ने सलाह दी थी तो उसने कहा ये क्या हुआ। उसने मन में मन ही सोच रहा सलाह तो तूने दी थी, क्या हुआ। अरे सीढ़ियों से फिसल गया। और ये बेलन तब लगा था जब पत्नी से बार बार कहता घी लगा घी लगा। तो भाई ने कहा अरे कोई बात नहीं, सीढ़ियों से तो फिसल गया, घी लगा लेता। तो उसने कहा घी की तो लड़ाई थी, घी की तो लड़ाई थी। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता और ना ही अपने जैसा किसी को बनाइए। इस तकरार को प्यार में बदलिए, बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। आइए, ये भारत है, ये कर्म भूमि है, ये संतों की भूमि है। और राम सीता को राम मिले थे, बोलना पड़ेगा महाराज। माँ सीता को कौन मिले थे, कुछ तो बोल दिया करो। किसके साथ विवाह हुआ था, राम जी के साथ। सीता के राम रखवाले थे, लेकिन हरण हुआ तो कोई नहीं था। द्रौपदी के थे 5 पांडव, जब चीर हरण हुआ तो कोई नहीं था। दशरथ के थे 4 पुत्र, लेकिन जब प्राण त्यागे तब कोई नहीं था। रावण भी था महाशक्तिशाली, जब लंका जली तो कोई नहीं था। श्री कृष्ण थे सुदर्शनधारी, जब तीर चुभा तब कोई नहीं था। लक्ष्मण भी था भारी योद्धा, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं था। तीर सैया पर पड़े विषम पिता, पीड़ा का सांझी कोई नहीं था। अभिमन्यु थे लाडले राजकुमार, पर चक्रव्यूह में फंसे कोई नहीं था। मैं तुमसे कहूँ दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे उस मालिक ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। आपने जैसे कर्म किए हैं वो फल आपको भोगना पड़ेगा, जैसा किया वैसा भरना पड़ेगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलबा के बिहारी लाल की। गर्मी का मौसम था, आम का बगीचा था, बोलना पड़ेगा महाराज। और बगीचे के पास से गुजरा तो आम को देखा आंखों ने और मन किया खाने को, लेकिन जिसने देखा वो पास ना जा सका। पास कौन गए, पैर। जो पास गए वो तोड़ ना सका, तोड़ा किसने, हाथ ने। जिसने तोड़ा वो खा ना सका, खाया किसने, मुंह ने। और मुंह में मजा आ ही रहा था, माल आ गया, डंडा मारा पीठ पे। और आंसू कहाँ से आए, क्यों, देखने का काम किसने किया था,
आँख ने किया। ये जो रिश्ते हैं कर्मों के बस मिले हैं, ये जो देह है कर्मों के बस मिली है, काम कर्मों के बस मिला है। बुद्धि तन मन परमात्मा ने रच दिया, कर्म करने का अधिकार आपको दे दिया। अब बुरा करोगे अच्छा करोगे हिसाब उसके हाथ में है, और आखिरी दिन रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, चलो अब भी समझ नहीं आ रही तो एक कहानी और सुना देती हूँ। चांद का नाम का एक व्यक्ति था, पत्नी दिल दुखाए, पति दिल दुखाए, बेटा चोट पहुंचाए, रिश्ते मुंह मोड़े। जब दिल में दर्द हो, व्यापार कारोबार में घाटा हो, बार बार प्रयत्न करो तो ये कहानी याद कर लेना। चांद का बड़ा पंचायती था, जो भी झगड़े होते सुलझा देता। एक दिन गांव में झगड़ा हुआ, कोतवाल उसे घर बुलाने गया। जैसे ही कोतवाल ने आवाज लगवाई, चांद खा चांद खा चांद खा, चांद खा नहीं आया, लेकिन उसकी पत्नी ने गालियां देना शुरू कर दिया। एक तो निकम्मा है, घर की पंचायत नहीं सुलझती, गांव की लेके घूमता, एक और तू बुलाने आ गया, हजारों गालियां दे दी। सुन के आ गया चुपचाप। पंचायत शुरू हुई, कोतवाल भी आ गया, चांद खा भी आ गया, झगड़ा पूरा बताया गया। चांद खा से कहा गया आप सुलह करो। वो तो बेचारा गाली सुन के आया कोतवाल। कोतवाल कहता है ये नहीं बोलेगा, पहले मैं बोलूंगा। बोल ले भाई, समझदार है। तो चांद का से कोतवाल कहता है तू इतना बड़ा पंचायती है, सारे दुनिया के झगड़े सुलझाता है, घर को तो सुलझा ले। घरा चांदिया बार चांद खा, न्या करे बतेरे, और उस बड़ी ने काट दिए जो सिर फोड़े से तेरे। लेकिन चांद का समझदार था, जवाब क्या दिया? वाती गदी कुमार की, हम थे काग मंडेरे, और पिछले जन्म के बदले का डन्नू सिर फोड़े मेरे। बोलना पड़ेगा हमारा। चांद का सुलझा हुआ था, भगवान का भजन करता था, समझ चुका था। चांद का कहता है पिछले जन्म में वो गधी थी, मैं कौआ था, उसकी पीठ में फोड़ा था, बार बार चोंच मारता था। वो दर्द के कारण छुपती थी भूख प्यास से पीड़ित होकर, जब भी निकलती मैं चोंच मारता। एक दिन ऐसी चोंच मारी दोनों गंगा में बह गए। मैं उसका पति बना, वो पत्नी बनी। पिछले जन्म में मैंने चोंच मारी, इस जन्म में वो मार रही है। बोलना पड़ेगा, खेल सारा कर्मों का है, चाहे इधर से समझिए चाहे उधर से समझिए। कर्मों के भोग तो भगवान